बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोगों के रमज़ान भी अच्छे गुज़रे होंगे और ईद भी बहुत खुशगवार गुज़री होगी। इसके साथ ही हमने सोचा कि अब नई वीडियोस बनाएं और आप लोगों के लिए नई से नई इन्फॉर्मेशंस लेके आएँ जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हों और इंशाल्लाह करने में आसान भी हों। तो आज जो पहला टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो अमूमन उस टॉपिक को मैं इतना छेड़ता नहीं हूँ। उसकी वजह ये होती है कि मेरा जो चैनल है वो फैमिली चैनल है और उसके ऊपर मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसे टॉपिक्स पे बात की जाए जो हर एक के फ़ायदे के लिए हों। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ आई हुई थी कि कुछ ऐसी चीज़ बताइए, स्पेशली आदमियों के हवाले से, कि उनको जो कमज़ोरियाँ हो जाती हैं उसके लिए किस तरह की कोई डाइट ली जा सके या किस तरह के जूसेस लिए जा सकें कि उनको मेडिसिन की तरफ ना जाना पड़े और वो अपनी एनर्जी को बहाल रख सकें। तो मैं सोचा चलें इस वक्त ये बताना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये सीज़न है जिस चीज़ के बारे में मैं अब आगे ज़िक्र करूँगा उसका ये सीज़न भी है और ये सीज़न अब चलेगा तकरीबन कोई 2-2.5 महीने। और 2-2.5 महीने अगर कोई ये इसका इस्तेमाल कर लेता है जिस तरह से मैं बताऊँगा तो इंशाअल्लाह उनको बेपनाह फ़ायदा होगा। और उसके साथ आम लोग कैसे ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको गाइड कर दूँगा कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ एक क्लास या एक आदमियों के लिए ही ये चीज़ फ़ायदेमंद है, बल्कि ये ख़वातीन के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, सब के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, लेकिन छोटी छोटी सी तब्दीलियों के साथ। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। आपने देखा होगा कि मर्द हज़रात जो उनसे हैं वो, क्योंकि उनका काम ज़रा हैवी होता है, वो प्रेशर्स बहुत होते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें कुछ कमज़ोरियाँ जो उनसी आना शुरू हो जाती हैं। प्लस हमारी डाइट हैबिट ऐसी हैं, लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से हमें क़ब्ल अज़ वक्त आदमियों को जो उनसा है वो बुढ़ापे की से शिकायत महसूस होने लगती है। तो उसके लिए मेडिसिन की तरफ अमूमन लोग नहीं जाना चाहते कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, पता नहीं बाद में हम इसके आदी ना हो जाएं, या बहुत सारे उनके जहनों में डाउट्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको कोई ऐसी आसान चीज़ बताई जाए जो आप घर में बैठ के आराम से उसका इस्तेमाल कर सकें और उसके बेपनाह फ़ायदे उठा सकें। मैं बात कर रहा हूँ तरबूज़ की, वाटरमेलन की। वाटरमेलन जो उनसा है हमारे अब हर जगह बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल है, एक बहुत सस्ता फल कंसिडर किया जाता है और जो कि होता भी है। 25-30 रुपए किलो अपने सीज़न में आके ये हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपए तक चला जाता है और उसकी अफादियत जो उनसी है वो बेपनाह है। तरबूज़ में इस कदर अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स और पानी की मकदार है कि आपको मुकम्मल एक न्यूट्रिशन मिल जाती है जब आप इसकी सर्विंग लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि तरबूज़ जो उनसा है आप अगर ज़्यादा खा सकते हैं, जितना आप हज़म कर सकते हैं आप खाइए, उसका कोई नुकसान नहीं है। उसका नुकसान सिर्फ़ उस सूरत में होता है कि जब आप बासी तरबूज़ खाएं या ऐसा तरबूज़ खाएं जो थोड़ा सा नरम हुआ हो या उसमें से हल्की सी स्मेल आ रही हो, तो कोशिश कीजिए वो तरबूज़ इस्तेमाल मत कीजिए, उससे आपका हाज़मा ख़राब हो जाएगा और ख़ुदा न ख़ास्ता आपको डायरिया, मोशंस, वॉमिटिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। इसलिए अच्छी क्वालिटी का ताज़ा तरबूज़ इस्तेमाल कीजिए जब भी आपने इस्तेमाल करना है, और जितना आप आराम से खा सकते हैं आप उसको खाइए। इसके बाद पानी मत पीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना पानी होता है और जब हम इसके ऊपर दोबारा पानी पीते हैं तो हमारा हाज़मा जो उनसा है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गई एहतियातें कि तरबूज़ को कैसे खाना चाहिए और कितनी मकदार में खाना चाहिए और उसकी क्या एहतियात करें। अब आ जाते हैं सीधा नुस्खे की तरफ कि मर्द हज़रात के लिए इसका क्या नुस्खा बनाया जाए कि उनको इससे बेपनाह फ़ायदा भी हो जाए और उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। इसके लिए आपने करना ये है कि तरबूज़ में एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है जिसको सिट्रोलाइन कहते हैं। सिट्रोलाइन जो उनसा है वो एक अमाइनो एसिड ग्रुप का है और उसमें बॉडी में जाके ये L-आर्जिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जो सिट्रोलाइन जो उनसा है वो आपने तरबूज़ में काफ़ी अच्छी मकदार में होता है और तरबूज़ की जो कम्बिनेशन है वो इस चीज़ को बॉडी का हिस्सा बनाने में मज़ीद फ़ायदेमंद हो जाती है, कारआमद हो जाती है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि जो तरबूज़ का छिलका है जो कि काफ़ी सख्त होता है, सब्ज़ वाला हिस्सा जो होता है, ये उसमें भी बेइंतहा मकदार में होता है। तो इस वक्त जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा उसमें हम इसका तरबूज़ के छिलके का, जिसको वाटरमेलन रिंड भी कहते हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने कैसे शामिल करना है।
तो देख लेते हैं कि इस नुस्खे में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है आपने। इसमें आपने लेना है तरबूज, 1 प्याली क्यूब्स में काट लीजिए, और एक इतने साइज़ का तकरीबन 3 से 3 इंच के करीब आपने इसका छिलका अच्छी तरह से धो के वो भी आपने इसमें शामिल करना है। 1 प्याली तरबूज का पल्प हो गया, 3 इंच का तकरीबन टुकड़ा आप ले लीजिए इसके छिलके का, रिंद का, और उसके साथ आपने इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी। थोड़ी सी बर्फ़ डाल लीजिए अगर ख्वाहिश हो तो आपने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है। जिस वक्त आपने इसको ब्लेंडर में डालना है तो उसमें आपने एक छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल इतना सा एक साइज़ का जो अदरक होता है वो आपने लेना है, और उसमें आपने 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर ऐड करना है। चाहें तो इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए आप इसमें 3-4 पत्तियाँ पुदीने की भी डाल सकते हैं। अब ये मैं आपको 1 सर्विंग की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको रिपीट कर लेते हैं। 1 प्याली तरबूज का गुदा, 3 इंच के करीब इसका जो छिलका है वो, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और 1 चुटकी भर आपने लेनी है दालचीनी, और चाहें फ्लेवर बढ़ाने के लिए तो थोड़ा सा पुदीना ऐड कर लीजिए। इन सब चीज़ों को डालें ब्लेंडर में। ब्लेंड करने के बाद आप इसको चाहें तो जो मोटी वाली छन्नी होती है उससे आप इसको छान लें, ताकि इसका पल्प भी थोड़ा सा निकल आए और ख़ाली ये जूस ना रह जाए, सिर्फ पानी ना रह जाए, बल्कि इसका पल्प भी इस्तेमाल करना है। तो जो मोटे सुराख वाली जाली होती है उससे आप इसको छान लीजिए, और ये आपने पीना है दिन में 2 दफ़ा। एक दफ़ा सुबह पी लीजिए, एक दफ़ा शाम को पी लीजिए। आप यकीन मानिए कि अगर आप इसको पूरे सीज़न में इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं मर्द हज़रात, तो वो देखेंगे कि उनकी जनरल हेल्थ में, असाबी कमज़ोरी में, और जो एक मेल वीकनेस होती है उसके लिए किस कदर फ़ायदेमंद है। और उसके साथ साथ आपकी स्किन पे भी ग्लो आ जाएगा, और आपके बाल जो उनसे हैं वो भी बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक बन जाता है। मैं इसको जूस नहीं कहता, मैं इसको स्मूदी नहीं कहता, मैं इसको टॉनिक का नाम देता हूँ, क्योंकि इससे बेपनाह फ़वाइद आपको मिलते हैं। अच्छा, अब यही वाला नुस्खा अगर बच्चों ने, ख़वातीन ने इस्तेमाल करना है तो उसमें से इसका छिलका निकाल दीजिए और दालचीनी निकाल दीजिए, ठीक है। अब सिर्फ रह जाएगा तरबूज का गूदा। इसमें छोटा सा पीस आपने डालना है अदरक का, और थोड़ा सा आपने डालना है पुदीना। अब ये जो उनसा जूस बनेगा ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे भी, बूढ़े भी, ख़वातीन भी, हज़रात भी, ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और 2 महीने से 2.5 महीने जब तक इसका सीज़न है आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पेट अपसेट हो, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट बहुत है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इनडाइजेशन फ़ील हो, लेकिन वो 2-3 दिन में ख़ुद ब खुद सबसाइड हो जाएगा और आपकी बॉडी इसकी आदी हो जाएगी। 2 से 2.5 महीने इसका इस्तेमाल मुस्तकिल कीजिए, पाबंदी से कीजिए, और फिर देखें कि इसके आपको वो फ़ायदे मिलेंगे कि जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हम तरबूज से ये फ़ायदे ले सकते हैं। इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को सेहतमंद रखिए, खूबसूरत रखिए, और इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ एक नए नुस्खे के साथ, एक नई टिप के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।